लोग ने 7 सेशन कर लिया फ्रेंड्स, ये हमारा 8वां सेशन। तो आइए हम प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हमने 36 नंबर तक अभी तक 35 क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड्स 7 सेशन में, ये 8वां सेशन है। तो अपने 36 क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। तो क्या लिखा हुआ दोस्तों, A, B and C can do a piece of work in 24, 30 and 40 days respectively। like A है तो 24 दिन में काम कर पाता है अकेले, B 30 दिन में और C 40 दिन में, ठीक है। They began the work together, तीनों एक साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। But C left 4 days before the completion of the work। और C है जो कितने दिन में छोड़ देता है काम को, तो 4 दिन पहले ही काम को छोड़ देता है C। 4 days before the completion of the work। In how many days the total work completed। तो फ्रेंड्स ये बिफोर वाला कॉन्सेप्ट है, बिफोर आपका वाला। तो क्या बताया था आपको, बिफोर मींस प्लस और डेट में रहेगा। मतलब पहले काम क्या रहा था कि टोटल वर्क निकालना, वाई निकालते हैं टोटल वर्क। ए कितना दिया हुआ है 24 डेज, बी कितना दिया हुआ है 30 डेज और सी कितना हुआ है दोस्तों, सी दिया हुआ 40 डेज। ए दिया हुआ 24 डेज, बी दिया हुआ 30 डेज और सी दिया हुआ 40 डेज। तो 40 डेज दिखता है 40 डेज। तो इसका एक्शन कितना हो फ्रेंड्स, 40 गुना 30 40 120 है जो सबसे लग पाएगा, सबसे लगेगा 24 से लगेगा, 30 से भी लगेगा और 40 से भी लगेगा। तो हम लोग 120 मान लेते हैं। ये क्या निकल गया फ्रेंड्स, 120 क्या हो गया टोटल वर्क। तो 3 टोटल वर्क, ठीक है। उसका दूसरा काम क्या था, इफिशिएंसी निकालना। इफिशिएंसी कैसे निकलेगा, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज, एफिशिएंसी निकलता है। टोटल वर्क 120 है और डेज कितना है 24 है। तो कितना हो जाएगा 24 बचे 120 होता है। तो 5 एफिशिएंसी आ गया डेगा, ठीक है। 30 का कितना एफिशिएंसी आ गया फ्रेंड्स 120 डिवाइड बाय 34 आ गया। और सी का कितना आ गया 120 डिवाइड बाय 43 आ गया, 3 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। ए का 5 आया, बी का 4 आया और सी का 3 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करना था, बिफोर पूरा कॉन्सेप्ट में हमें टोटल वर्क लेना है, ठीक है। टोटल वर्क लेते हैं 120, ठीक है। बिफोर मींस प्लस, तो प्लस लेना है, तो प्लस किसके बारे में बोल रहा है बिफोर, तो सी लेफ्ट 4 डेज बिफोर, तो सी के बारे में बोल रहा है। सी का समय कितना है 3 है और डेज कितना है 4 है। तो वर्क निकालना है आपको, वर्किंग तो ऐड होगा, वर्क कैसे निकलेगा, टोटल डेज इनटू इफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क होता है। कितना डेज है 4 है और इफिशिएंसी कितना है सी का 3 है, 3 है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 4 डेज बिफोर किससे लगा, सी के साथ लगा है। नीचे प्लस कौन हो रहा है, सी हो रहा है। तो 4 डेज इनटू 3 इफिशिएंसी मतलब 12 वर्क डिवाइड बाय बिफोर मींस प्लस और डायरेक्टर में ऐड हो जाएगा। बिफोर मींस प्लस और डायरेक्टर में ऐड हो जाएगा। तो क्या है ए बी सी तीनों ऐड होंगे। तो फ्रेंड्स सी को लेना है क्योंकि बिफोर लगा हुआ है, अगर बिफोर नहीं लगा तो आफ्टर आता तो सी को छोड़ देते, ए और बी को लेते। यहाँ बिफोर लगा हुआ तो तीनों को ले लेंगे। कितना 5 है, 5 4 9 3 12 आ गया फ्रेंड्स। तो कितना हुआ 120 प्लस 4 3 12, 120 प्लस 12 कितना हो गया 132। 132 डिवाइड बाय 5 4 9 12, 132 डिवाइड बाय 12। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 12 1 12 11, मतलब कितना आया आंसर 11 डेज इसका आंसर आया। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गया। तो हम आगे क्वेश्चन में कोशिश करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन में कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 37 पर बढ़ते हैं। तो क्या लिखा दोस्तों, ए कैन डू अ वर्क इन 16 डेज और बी कैन डू इट इन 36 डेज एंड सी कैन डू इट इन 48 डेज। तो ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर वर्किंग 4 डेज। तो ये जो अकेला कितना दिन करता है 16 दिन काम कर सकता है, बी अकेला 36 दिन में काम करता है और सी अकेला 48 दिन काम कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ए बी एंड सी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, तीनों एक साथ मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं आफ्टर वर्किंग 4 डेज और 4 दिनों के बाद। वो तो बात है दोस्तों, हमारी C can do it in 48 days. A, B and C start working together after working 4 days और 4 दिनों के बाद कौन छोड़ता है, A छोड़ देता है। Then after 5 days और उसके 5 दिन बाद कौन छोड़ता है, B छोड़ता है, B also left, ठीक है फ्रेंड। In how many days C complete the remaining work। यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं आफ्टर और आफ्टर है, ठीक है। यहाँ दिमाग में आ रहा है कि आफ्टर कॉन्सेप्ट वाला है। क्या मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आफ्टर मीन्स माइनस और वो डेनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, बिफोर मींस प्लस और वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो आइए हम लोग आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट
ए है जो 16 डेज, बी है जो 36 डेज और सी कितना है 48 डेज में, सी 48 डेज। तो सबसे पहला काम क्या होता है टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क में कितना निकलेगा, तो हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो हम लोग एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसका हम मल्टीपल ले लेंगे। 48 96 144, हम यहाँ देख रहे हैं 144 होता है, तो कट रहा है 16 से भी कट रहा है, 36 से भी कट रहा है और 48 से भी कट रहा है। तो हम लोग 144 इसका एलसीएम ले लिए। टोटल वर्क आ गया हमारा 144। दूसरा काम क्या करता है, हमें इफिशिएंसी निकालना। हम लोग बताए कि इफिशिएंसी कैसे निकलता है, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डे। टोटल वर्क कितना है 144 डिवाइड बाय 16, तो ए का एफिशिएंसी क्या आ गया 9 आ गया, ए का एफिशिएंसी 9 आ गया, ठीक है। बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 144 डिवाइड बाय 36, 4 आ गया, तो बी का एफिशिएंसी 4 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सी का एफिशिएंसी तो 144 डिवाइड बाय 48, तो कितना आएगा 3 आ गया, ठीक है फ्रेंड, 3 आ गया। उसके बाद क्या करना था, हमें टोटल वर्क लिखना था, टोटल वर्क लिखेंगे। उसके बाद क्या है फ्रेंड, आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर यहाँ भी है, आफ्टर यहाँ भी, आफ्टर मींस माइनस, आफ्टर माइनस और वो डेल्टा गायब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं कि कितना डेज दिया है, आफ्टर वर्किंग 4 डेज, 4 दिन बाद एक हो रहा है, एक हो रहा है, इसमें आफ्टर लगा है 4 डेज आफ्टर, ठीक है फ्रेंड। शुरुआत के 4 दिन के बाद, शुरुआत से लेते हैं, शुरुआत के 4 दिन के बाद, और बी के बाद में क्या बोल रहा है कि 4 डेज आफ्टर ये आफ्टर वर्किंग 4 डेज ए लेफ्ट, ठीक है। देन आफ्टर 5 डेज, उसके 5 दिन बाद, 4 दिन के बाद तो ए के भी 4 शुरुआत के 4 दिन के बाद ए छोड़ता है और उसके 5 दिन बाद बी छोड़ता है। शुरुआत से कितना दिन लगा, शुरुआत से कितना दिन लगा बी को छोड़ने में, तो 9 दिन लगा। तो फ्रेंड्स हमने पहले बताया कि शुरुआत से लेते हैं, तो शुरुआत से बी को कितना मानेंगे 9 डेज आफ्टर होगा ना। यहाँ छुपा हुआ था फ्रेंड्स, ये आपको मालूम करना होगा, पता करना था कि कितना डेज आफ्टर शुरुआत से। तो फ्रेंड्स आफ्टर की शुरुआत से लेना है, देखिए 4 डेज आफ्टर, तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू किए। या 4 डेज आफ्टर ए लेफ्ट, शुरू के 4 दिन का काम किया, उसके बाद एक छोड़ दिया, ठीक है। और उसके 5 दिन के बाद जो बी काम को छोड़ देता है, शुरुआत से 4 दिन और उसके 5 दिन, उसके बाद बीच काम को छोड़ दिया, शुरुआत से कितना दिन लगा 9 दिन। इसलिए हम शुरुआत से लेते हैं, तो बी का कितना हो गया 9 डेज आफ्टर, ए का हो गया 4 डेज आफ्टर और बी का हो गया 9 डेज आफ्टर। उसके बाद हम आफ्टर कॉन्सेप्ट लगा देंगे, तो आफ्टर कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, टोटल वर्क लेना है, आफ्टर माइनस, उसके बाद देखिए ए का पहले लेते हैं, ए 4 डेज, 4 लिखिए, टोटल वर्क माइनस करना होता है दोस्तों। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 4 डेज लिखा है, डेज इनटू एफिशिएंसी इक्वल टोटल वर्क होता है, डेज 4 डेज हो गया, और इसका एफिशिएंसी कितना है 9 है, तो 4 into 9 क्या है 36 वर्क आ गया टोटल वर्क, 144 into 4 into 9 36 आ गया, माइनस 2 बार है, ए का 2 हो गया, अब बी का भी 9 डेज है, 9 डेज लेते हैं, इनटू एफिशिएंसी किसका है बी का एफिशिएंसी कितना है 4 है, तो 4 आ गया। डिवाइड क्या करना था, डिवाइड में आफ्टर में माइनस और डेनोमिनेटर में नहीं लेंगे, और डेनोमिनेटर किसको नहीं लेंगे, जिसके में आफ्टर लगा हुआ है उसको डेनोमिनेटर नहीं लेंगे। तो ए और बी में तो आफ्टर है, डेनोमिनेटर में आफ्टर लगा हुआ है इसमें, तो इसको नहीं लेंगे, इसका एफिशिएंसी नहीं लेंगे, तो केवल सी का एफिशिएंसी लेंगे। सी का एफिशिएंसी क्या है 3 है, तो यहाँ 3 कर जाएगा, तो 144 माइनस 36, तो एक से हो जाएगा माइनस 36 माइनस 72, तो 144 में 72 घटाएंगे तो 2 7, तो 72 आ गया, तो 72 72 को डिवाइड बाय 3, तो कितना आ गया फ्रेंड्स 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 24 डेज। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसका सॉल्यूशन भी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ये पूछना था कि सी कितने दिन में रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तो आ गया 24 दिन यहाँ लग रहा है, 24 दिन लग रहा है काम, टोटल काम को पूरा करने में। तो सी कितना रिमेनिंग वर्क करेगा, यहाँ पे देखिए पहला देखिए 4 दिन है, तो कौन काम करता है ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन किया, ठीक है। उसके 5 दिन बाद है तो 20, उसके 5 दिन बाद है, यहाँ पर 4 दिन काम किया, यहाँ ए छोड़ दिया, ठीक है। अब कौन काम करेगा बी प्लस सी काम करेगा, यहाँ बी प्लस सी देते हैं, तो ये कितना दिन काम करता है बी प्लस सी कितना दिन काम करता है
बी प्लस सी 5 दिन काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स 5 दिन हो गया। उसके बाद अकेले कौन काम करता है, सी काम करता है। तो कितना दिन हो गया फ्रेंड्स, 5 4 9 दिन, 9 दिन है, 9 दिन तो हो गया। अब सी अकेले काम कर रहा है तो टोटल कितना आ गया, 24 दिन आ गया, 24 दिन टोटल है जो 24 दिन आपको लग रहा है, ठीक है। यहाँ ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन काम किया, ए काम करके छोड़ दिया। यहाँ बी प्लस सी किया 5 दिन, फिर बी काम को छोड़ दिया, 9 दिन हो गया। उसके सी अकेला कर रहा है और टोटल आ ही गया 24 दिन, और 24 माइनस 9 कर देंगे तो 24 माइनस 9 कर दिए तो 15 दिन आ गया, 15 डेज। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ ही होगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हो दोस्तों, A and B do a work in 20 days। तो A और B है तो मिलकर 30 दिन काम को पूरा करता है। B and C can do it in 10 days। और B और C कितना दिन में, 10 दिन में। While C and A in 12 days। और C और A 12 दिन में। In how many days A, B and C all together can finish the same work। A, B, C तीनों मिलकर कितने दिन में काम को पूरा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए हम डील करते हैं क्वेश्चन को। A प्लस B कितना दिन दिया हुआ है, 20 डेज। उसके बाद बी और सी कितना दिन दिया हुआ है, बी और सी 10 डेज। और सी और ए, सी एंड ए कितना दिन दिया हुआ है, तो 12 दिन। तो सबसे पहले काम क्या है, आपको टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 10 12 और 20 10 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है तो कितना आ जाएगा टोटल वर्क, 20 10 12 का 60। तो 60 आ गया। इसका मल्टीपल ले लेंगे, फ्रेंड ने बताया था एलसीएम टेक्निक आता है, 20 का मल्टीपल ले लीजिए, 20 40 60। हम देख रहे हैं कि 60 है जो कि मल्टीपल है, डिविजन है, तो हम 60 ले लिए इसको। तो सेकंड काम क्या था, एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल डेज। टोटल वर्क 60 है डिवाइड डेज 20, तो कितना हो गया, 3 हो गया। 60 डिवाइड बाय 23, 60 डिवाइड बाय 10 6, और 60 डिवाइड बाय 12 5। 3 आ गया, 6 आ गया और 5 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या पूछ रहा है, उसके बाद क्या करना है, इसको आप देख रहे हैं कि ए 2 बार ए, बी 2 बार बी, सी 2 बार सी, यानी सब 2 है, 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो 2 हम लोग कॉमन लेते हैं, a प्लस b प्लस c। तो इसका इफेक्ट क्या आ जाएगा, 3 6 3 9 9 5 14। तो 14 आ गया, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c का इफेक्ट क्या आ जाएगा, ये तो इफेक्ट 2a प्लस 2b प्लस 2c का इफेक्ट होता है। तो a प्लस b प्लस c का कितना आएगा, 14 डिवाइड बाय 2। तो क्या आ जाएगा, 14 डिवाइड बाय 2। तो क्या आया फ्रेंड्स, 7 आ गया। तो अब क्या पूछ रहा है, ए बी और सी तीनों मिलकर तीनों दिन में काम को पूरा कर पाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में काम को पूरा कर पाएंगे। तो हमें डेज निकालने क्या आपने बताया था, डेज निकालने का आपने बताया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जाकर देख लें। तो डेज निकालने का आपने बताया टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना निकाले हम लोग, तो 60 निकाले। तो 60 डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी कितना हुआ, टोटल इफिशिएंसी अभी 7 निकाला है। तो 7 तो कितना आ जाएगा, 8 होल 8 7 56 56 4 60, 8 होल 4/7 डेज। तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग कोशिश करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आइए हम क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ दोस्तों, A can complete a work in 9 more days than B। मतलब कि A है जो B से कितना डेट ज्यादा लेता है, 9 डेज ज्यादा। कहने का अर्थ क्या है कि B है, A can complete a work in 9 more days than B। B से कितना ज्यादा लेता है, 9 दिन ज्यादा। मतलब कि A है जो समय लेता है ज्यादा, कितना अधिक ज्यादा, 9 दिन अधिक ज्यादा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, रफ में लिख सकते हैं कि A माइनस B इक्वल टू 9 डेज। यहाँ हम लोग रफ में लिखिए A माइनस B इक्वल टू 9 डेज। याद रहे, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
and A does the same work in 25 more days than C, और ये है जो कितना अधिक जा देता है, ये जो कितना अधिक जा देता है C से 25 डेज जा रहता है। सेम वर्क A does the same work in 25 more days than C, C से कितना अधिक कितना ज्यादा 25, C plus 25 डेज। यहाँ देखिए अब क्या बोल रहा है, if A and B can complete the whole work in same time in which C does the whole work, क्योंकि A और B उतना ही टाइम लेते हैं, A और B उतना ही समय में काम को पूरा कर पाते हैं जितना दिन में C अकेला काम को पूरा कर पाता है। मतलब कि A प्लस B दोनों मिलकर उतना ही डे लेते हैं जितना C लेता है, A प्लस B उतना ही दिन लेते हैं जितना C लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, ये है जो अकेले कितने दिन में काम को पूरा कर पाएगा। तो फ्रेंड्स ए प्लस बी डेज इक्वल टू सी, ठीक है। तो हम यहाँ मान सकते हैं सी को मान लेट सी टेक एक्स डेज, सी को मान लिए कि एक दिन में काम को कंप्लीट कर पाता है, तो ए प्लस बी को ये एक्स डेज हो गया, ए प्लस बी एक्स डेज हो गया। सी को मान लिए कि एक दिन में काम कंप्लीट कर पाता है, तो ए प्लस बी हो गया एक्स डेज हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से क्या है एक्स प्लस में 25 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखिए ए प्लस बी कितना आया, ए प्लस बी एक्स आया। ठीक है, अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस शुरू में था, ए कैन कंप्लीट अबाउट 9 more days than बी, तो ए है जो कितना दिन समय लेता है 9 दिन, ताकि दोनों का डिफरेंस कितना है 9 दिन का। तो फ्रेंड्स आराम से यहाँ पुट कर दिए, ऐसे भी आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पुट कर लेते हैं कितना जाएगा x प्लस में 25 माइनस b इक्वल टू में 9। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो समझ में आ गया। x प्लस 25 कहाँ से आया, क्योंकि a का निकाल दिया है, x प्लस 25 माइनस 9, तो b का समय आ गया, b का समय आ गया फ्रेंड्स। माइनस b को उधर कीजिएगा, माइनस b को उधर कीजिएगा, प्लस भी आएगा, ये प्लस 9 है इधर आएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, तो x प्लस 16। तो फ्रेंड्स याद कीजिए मोड कंसेप्ट आपको पहले सेकंड पार्ट में बताए थे, मोड परसेंट क्या है जब भी इस तरीके से रहे। अब क्या आ गया, a प्लस b तो x हो गया, और a इतना आ गया, और b भी आ गया x प्लस में 16। तो मोड परसेंट क्या था, मोड परसेंट था जब भी ऐसा आए, ऐसा सिचुएशन आए कि a प्लस b x है, a है जो x प्लस 25 है और b x प्लस कितना 16 है, तो क्या करना है a प्लस b निकालने के लिए रूट अंडर मोड 1 इंटू मोड 2। तो मोड 1 कितना है, ये 25 ज्यादा है, ये 16 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा 25 और 16 का रूट कितना होगा, इसका 5 हो गया, इसका 4 हो गया, तो कितना आ गया फ्रेंड्स, कर देते हैं आपको 25 गुने 16। तो देखिए आपको कॉन्सेप्ट क्या है, 25 है तो 5 हो गया, निकला बाहर तो 5 हो गया, ये 16 है निकला बाहर तो 4 हो गया, तो 5 into 4 कितना हो गया फ्रेंड्स 20 डेज किसका आ गया, 20 डेज आपका आ गया a प्लस b का, क्योंकि a प्लस b को निकालने करते हैं रूट अंडर मोड 1 इंटू मोड 2, कितना ज्यादा है 25 ज्यादा और 16 ज्यादा है, तो दोनों का हम लोग ले लिया स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 5 इंटू 4 20, मतलब a प्लस b आ गया आपका 20। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, ए के बारे में पूछा है, तो ए को जोड़ दीजिए, ए क्या है x प्लस 25, ए तो ये है, ए कितना है x प्लस 25, हम यहाँ कर सकते हैं x कितना आ गया भाई, x आ गया आपका 20, तो 20 प्लस 25 तो कितना आ गया फ्रेंड्स 45। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 40, तो फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ दोस्तों, ए अलोन वुड टेक 32 डेज मोर टू कंप्लीट द वर्क देन ए एंड बी टुगेदर। ए है जो अकेला कितना दिन जा लेता है, 32 दिन जा लेता है, किससे ए और बी से, जब ए और बी टुगेदर उससे जो 32 दिन ज्यादा दिन लेते हैं। ठीक है, बी टेक 18 डेज मोर, बी है जो 18 दिन ज्यादा दिन लेता है, किससे देन ए एंड बी टुगेदर। ए और बी जब एक साथ काम करते हैं उनसे 18 दिन ज्यादा दिन लेता है कौन, बी। तो फ्रेंड्स यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी एक दिन लेता है, तो
तो ए कितना मिलता है, x प्लस 32, x प्लस 32। यहाँ देखिए 32 is more to complete our and a and b together। a और b एक साथ काम करने से कितना ज्यादा मिलता है, तो 32 ज्यादा मिलता है। तो a प्लस b a x प्लस 32 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और क्या b का देखिए, b का कितना है फ्रेंड्स, b कितना समय ज्यादा देता है, b कितना ज्यादा देता है 18, तो x प्लस 18। तो फ्रेंड्स प्रीवियस जो आपका क्वेश्चन था उसके ही आधार पे है मोड कॉन्सेप्ट पे, मोड कॉन्सेप्ट MORE मोड कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है आपको, अब क्या निकालना है, आओगे a एलोन इनटू a के बारे में पूछा है, a एलोन। तो आपको a प्लस b निकालने का क्या तरीका बताया था आपको, रूट निकालना है। रूट के लिए आंख बंद करके रूट अंडर स्क्वायर रूट ले लीजिए, आंख बंद करके। और जो 32 18 है मोड है उसका ले लीजिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 32 इंटू 18। तो फ्रेंड्स इसको करने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई, यहाँ क्या कीजिए आप इसको ऐसे भाग में इसको भाग कीजिए कि आपका आ जाए परफेक्ट स्क्वायर में। हम क्या करते हैं 16 इंटू 2, ठीक है, और 9 इंटू 2। तो क्या आपको दिख रहा है 16 इंटू 2 32, 9 दूनी 18, तो सब है स्क्वायर। 16 का भी स्क्वायर कितना आता है 4 आता है, 9 का भी कितना आएगा 3 आएगा, और 2 इंटू 2 जो है उसका 4। एक देखिए इसको हम लोग a इंटू बी रहता है, हम लोग ऐसे नहीं कर पाते हैं a इंटू रूट बी अलग अलग, दूसरी जगह इसको भी कर देते हैं। देखिए कितना होता है 16 लिखिए, यहाँ लिखिए 16 और 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके इधर लिखिए 4 और 9 तो 9, 16 4 9, आराम से रूट अंडर 16 कितना हो जाएगा, तो 4 होगा 4, और रूट 4 कितना हो गया 2 हो गया 2, 9 टू रूट 9 कितना हो गया, तो 3 हो गया। कितना आ गया 4 दुनिया का 24, तो 24 डेज किसका आ गया, तो a प्लस b है उसका आ गया आपका 24 डेज। तब किसका पूछ रहा है फ्रेंड्स, a का पूछ रहा है। a कितना हो जाएगा x प्लस 32, तो a कितना हो गया 24 प्लस में 32, तो 24 प्लस 32 कितना हो गया 4 2 6 और 3 2 5 56 56। उम्मीद करते हो फ्रेंड्स कि आपको ये कॉन्सेप्ट मोड कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल द इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक नहीं तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही, तो मिलते हैं कल।